मित्रों, जिंदगी में कभी भी किसी इंसान का इतना आदी मत बनना कि आपको अपना जीवन ही मुश्किल लगने लगे। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। हम बात करेंगे तुला राशि के नवंबर महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की, और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप तुला राशि वालों के नवंबर महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, ये तुला राशि वालों का राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास अपनी जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं, और ये राशिफल अपनी नाम राशि से भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। तुला राशि वाले जो लोग होते हैं ये सुंदरता की कद्र करने वाले लोग होते हैं। इनको सौंदर्य पसंद होता है, चाहे वो प्रकृति की सुंदरता हो या व्यक्ति की। इनको महंगी और आकर्षक चीज़ें पसंद होती हैं। ये अपने साथी को भी काफ़ी सोच समझ कर चुनते हैं। ये अपने रिश्ते में केवल दिल से नहीं, दिमाग से भी काम लेते हैं। ये लोग रोमांटिक ज़्यादा होते हैं। इनका प्रेमी या प्रेमिका या जीवन साथी ज़्यादातर इनसे सदैव खुश रहता है। अपने जीवन साथी और प्रेमी प्रेमिका को बहुत प्रेम करने वाले होते हैं। इनका प्रेमी प्रेमिका या जीवन साथी इनके लिए बहुत खास होता है। अपने प्रेम की बातें किसी को शेयर करना पसंद नहीं करते हैं। ये ऐसे साथी को पसंद करते हैं जो इनको पूरी तरह समझ सके। इसलिए किसी को भी अपना साथी बनाने से पहले उसके बारे में ये जानने का पूरा प्रयास करते रहते हैं। चलिए मित्रों, प्रेम संबंधों की बात करते हैं। प्रेम संबंधों की बात करें, तुला राशि के स्वामी शुक्र है, और शुक्र का गोचर लगभग ज्यादातर समय 12वें भाव में कन्या राशि में बना रहेगा नवंबर के महीने में। 3 नवंबर को कन्या राशि में इनका गोचर प्रारंभ होगा और 30 नवंबर को तुला में जाएंगे। तो 12वें भाव में ज्यादातर समय इनका बीतेगा नवंबर के महीने में। और पंचम भाव में कुंभ राशि है, स्वामी शनि है, और शनि कुंभ राशि में ही पूरे महीने रहने वाले हैं। सप्तमेश मंगल है, क्योंकि सप्तम भाव में मेष राशि है, और मंगल का गोचर अगर हम देखें तो नवंबर के महीने में 16 नवंबर से अपनी स्वराशि वृश्चिक राशि में दूसरे भाव में वाणी के भाव में गोचर करेंगे। इससे पहले वो तुला राशि में ही बने रहेंगे। आय भाव के स्वामी सूर्य के साथ मंगल की युति आपकी राशि में रहेगी, और उसके बाद दूसरे भाव में रहेगी। लगभग पूरे महीने सूर्य और मंगल की युति बनी रहेगी। सिर्फ अगर हम छोड़ दें एक दिन की बात, तो ज्यादातर समय मंगल और सूर्य साथ में ही रहने वाले हैं। 17 नवंबर से वृश्चिक में सूर्य का गोचर होगा, और उससे पहले वो तुला में रहेंगे। तो यहाँ पर प्रेम संबंधों के मामले में अगर हम देखें तो आपको वाणी पर संयम रखना बहुत आवश्यक होगा। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, अहम से बचना होगा। आप में नवंबर के महीने में क्रोध और अहम की भावना ज्यादा देखने को मिलेगी। बुध आपके भाग्य भाव के जो स्वामी हैं 6 नवंबर से वृश्चिक राशि में वाणी के भाव में जाएंगे। भाग्य का साथ आपको मिलेगा। 27 नवंबर को एक बार फिर से राशि परिवर्तन करके वो धनु राशि तीसरे भाव में जाएंगे, और 6 नवंबर से पहले वो तुला राशि में ही रहेंगे। तो यहाँ पर हम देखें तो ये सूर्य मंगल की जो युति है आपके अंदर क्रोध और अहम की भावना पैदा कर रही है। इसलिए प्रेम संबंधों में तालमेल बनाकर चलना होगा। पंचम भाव के स्वामी शनि हैं, और शनि पंचम भाव में ही गोचर में है। प्रेम संबंधों में ईमानदारी भी बहुत आवश्यक रहने वाली है। प्रेम संबंधों में अगर आप ईमानदार नहीं रहेंगे तो भी अच्छे परिणाम नहीं मिलने वाले हैं। और अगर आपके एक से ज्यादा जगह प्रेम संबंध हैं तो वाद विवाद इस महीने आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ हो ही सकता है। इसलिए प्रेम संबंधों में ईमानदार अवश्य रहें, इस बात का विशेष ध्यान रखकर आप चलें नवंबर के महीने में। और अगर आप सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं, या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, वहां पर आपको नवंबर के महीने में सफलता मिल सकती है। आप प्रयास कर सकते हैं। बस आप अपने क्रोध और अहम पर नियंत्रण रखें, और फिर आप प्रस्ताव दें। आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है। और वहां पर अगर हम देखें तो 16 नवंबर तक का समय ज्यादा बेहतर परिणाम आपको दिखा सकता है। किसी भी तरह का कोई भी वाद विवाद आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ चल रहा है, यानी आपके प्रेम संबंध बहुत पहले से थे लेकिन आजकल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, उसको दूर करना चाहते हैं, बहुत ही धैर्य और संयम के साथ प्रयास करना होगा। क्योंकि आपकी ना तो वाणी अच्छी रहेगी, ना ही आप किसी बातों को ज़्यादा आसानी से सहन कर पाएंगे। छोटी छोटी बातों पर आप क्रोध कर लेंगे। तो इसलिए सहनशीलता बनाकर रखें, वाणी अच्छी रखें, तभी आप अपने वाद विवाद को समाप्त कर सकते हैं। तो आप प्रयास करें, ईमानदारी से प्रयास करें, तभी आपके वाद विवाद समाप्त होंगे, वरना आपके वाद विवाद समाप्त नहीं हो पाएंगे नवंबर के महीने में। और अगर आपके प्रेम संबंध पहले से हैं और आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, यहाँ पर ये महीना अच्छा है।
आप धैर्य और संयम के साथ प्रयास करें। ये बात मैं बार-बार बोल रहा हूँ क्योंकि आप ध्यान रखकर चलें कि इस महीने आप में क्रोध की अधिकता, अहम की अधिकता बनी ही रहेगी। इसलिए आप बहुत ही धैर्य और संयम के साथ प्रयास करेंगे तो आप अपने परिवार को भी मना सकते हैं, अपने साथी को भी मना सकते हैं और प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलने के लिए एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। और आप देखेंगे कुछ तुला राशि वाले ऐसे अवश्य होंगे जिनकी शादी की बात नवंबर के महीने में पक्की होगी। पहले से प्रेम संबंध है तो देखेंगे आप, और कुछ लोगों की शादी भी नवंबर के महीने में हो सकती है। यानी कि प्रेम संबंध पहले से थे, आपकी बातचीत चल रही थी, शादी की बात पक्की हो रखी है, तो आप देखेंगे कि नवंबर के महीने में आपकी शादी भी हो रही है। तो नवंबर के महीने में आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। बस 2 बातों का विशेष ध्यान रखकर आप चलेंगे तो आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे। हालांकि रोमांटिक समय रहेगा, मुलाकातों का दौर रहेगा और मुलाकातें होंगी तो रोमांस भी होगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरह के परिणाम प्रेम संबंधों में मिलेंगे। और अगर आपके साथी की राशि तुला राशि है, कुंभ राशि है या मिथुन राशि है तो वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिल जाएंगे। जो परिणाम मैंने बतलाए हैं उससे अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी और जीवन साथी के साथ संबंधों में अगर कोई वाद विवाद हैं तो आपको बहुत ही संयम के साथ उनको सुलझाना होगा, वरना वो वाद विवाद आसानी से समाप्त नहीं हो पाएंगे। आप अपने जीवन साथी को मनाना चाहेंगे लेकिन बहुत जल्दी क्रोध करने के कारण और आपके अंदर अहम की भावना होने के कारण बातचीत नहीं बन पाएगी। इसलिए अगर मतभेद दूर करना चाहते हैं तो अपने अंदर क्रोध और अहम की भावना बिल्कुल ना रखें और अपने साथी की बातों को भी सुनें और धैर्य और संयम से अपने साथी को मनाएं, समझाएं। तो आप देखेंगे कि जो भी मतभेद हैं नवंबर के महीने में खासकर 16 नवंबर से पहले समाप्त किए जा सकते हैं और वैवाहिक संबंधों के लिए अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अगर आप विवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, यानी कि आप शादी योग्य हैं और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई न कोई रिश्ता आए, नवंबर का महीना ये रिश्ता दिखा सकता है और आपके जीवन में कोई न कोई रिश्ता आ सकता है। आपके साथी की तलाश पूरी हो सकती है या फिर आप देखेंगे कुछ तुला राशि वाले ऐसे होंगे जिनकी नवंबर के महीने में शादी भी होगी। अविवाहित लोगों के लिए नवंबर का महीना बेहतर परिणाम दिखाएगा। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ वाणी पर संयम रखना नवंबर के महीने में बहुत आवश्यक होगा, वरना वहां पर वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। और वैवाहिक संबंधों में अगर आप क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे, अहम पर नियंत्रण रखेंगे, शंकाएं नहीं करेंगे तो आप देखेंगे वैवाहिक संबंध आपके अच्छे रहेंगे। तो प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में तुला राशि वालों को अगर आप थोड़ा भी संयमित रहेंगे और तालमेल बनाकर रखेंगे अपने संबंधों में, तो दोनों संबंधों में अगर आपके प्रेम संबंध हैं या फिर आप विवाहित हैं, वैवाहिक संबंध हैं, तो दोनों जगह आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल जाएंगे। आपके प्रेम संबंध हो या वैवाहिक संबंध हो, एक बात का आप ध्यान रखकर चलें कि अपने साथी के साथ बहस बिल्कुल ना करें। छोटी छोटी बातों को बड़ा करने से बचें। ये भी आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा आपके संबंधों को सुधारने में। चलिए उपाय की बात करते हैं। उपाय की बात करें तो आप शिव भगवान की पूजा उपासना करें, रोजाना करें। सुबह नहा धोकर शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित करें और सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध अर्पित करें। पूरे महीने करें, आप देखेंगे बहुत ही अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो मित्रों, आज मैंने आपसे तुला राशि वालों के नवंबर महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये तुला राशि वाले लोगों का नवंबर महीने का प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध का राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।